गुड मॉर्निंग। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। प्रदीप्ति वस्तु कौन सी है? सूर्य, विद्युत बल्ब। प्रतिबिंब लेंस के पीछे एक पर्दे पर बनता है, इसे क्या कहते हैं? हमारी आंखों की बात कर रही है, उसे कहते हैं रेटिना, है ना। रेटिना पर बनती है, उस पर्दे को रेटिना कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने किया था। ओके, आगे चलते हैं। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है? तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यह सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। बोल सकते हो आप भी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। आगे चलते हैं। प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष और फोकस किसके द्वारा परिभाषित शब्द है? लेंस के द्वारा परिभाषित शब्द है। प्रकाश के संचरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? विद्युत कंपन। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? बताओ, किससे प्रकाश मिलता है हमें? सूर्य, तारा और अंतरिक्ष के अन्य प्रकाशीय स्रोत, है ना। सूर्य, तारा। बहुत अच्छा। मेरे साथ मेरा छोटा सा 9 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लाइट ऑफ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। आगे चलते हैं। इस प्रश्न को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक प्रिंट हो गया। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति की होती है, कण के समान भी व्यवहार करती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? कहाँ तेजी से जाती है प्रकाश? तो वो सबसे ज़्यादा तेजी से निर्वात में जाती है। फिर हम वायु में भी बोल सकते हैं, वायु और निर्वात। निर्वात मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जैसे अंतरिक्ष से पृथ्वी में आते हैं ना, तो उस जगह वहाँ पर कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होता, तो उसको निर्वात बोलते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो हमने देख लिया था, निर्वात में। प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है? अवरोध के कारण, रुकावट आता है ना, उसके कारण विवर्तन होता है। प्रकाश का कणों संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन वही वैज्ञानिक है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, एप्पल के बारे में। आगे चलते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। पता है, बंडल के रूप में चलता है प्रकाश, लाइट हमें दिखता नहीं है। इन बंडलों का फोटान कहते हैं। इसको किसने कहा था? कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? आइंस्टीन। वेरी गुड। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तरंग और कण दोनों की प्रकृति होती है। पोलेराइड क्या है? अभी हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले पोलेराइड के बारे में। तो वो बड़े आकार की फिल्म है। पोलेराइड को किस प्रकार की 2 प्लेटों के बीच रखा जाता है? कांच की। पोलेराइड फिल्म किस प्रकार के मिश्रण से बनी होती है? नाइट्रोसेल्यूलोज और ये हर्पेथाइट के मिश्रण से बना होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। पुस्तक को सुविधापूर्वक पढ़ने हेतु उसे आंख से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृगमरीचिका। मृगमरीचिका में क्या होता है आपको पता है ना? मतलब जब हम गर्मी के दिनों में जाते ना, एकदम गर्मी रहता है रेगिस्तान में भी, और ऐसे भी, तो ऐसा लगता है कि पानी है सामने। फिर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पानी नहीं रहता, धोखा होता है कि पानी है। कभी आपने ऐसा देखा है गाड़ी में जाते समय? गर्मी के दिन में ध्यान देना, रेगिस्तान में ज़्यादा होता है वैसे। पारदर्शक वस्तु कौन सी है? कौन सी वस्तु जिसमें आर पार देख सकते हैं? कांच। पानी भी और हवा भी।
पानी से भीगी सड़कों, अत्यधिक श्वेत प्रकाश, चमकीली तलों, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने हेतु किसका प्रयोग होता है? पोलेराइट का। सड़कों में लगाते हैं पोलेराइट, चकाचौंध मत होकर के। अच्छा, वो जो लाइट के जैसा दिखता है। हाँ, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। चलिए फिर खत्म करते हैं अगले वीडियो में। फिर 30 प्रश्न है, थोड़ा सा बचा हुआ है परावर्तन का। थैंक यू सो मच। अभी बोलिए। थैंक यू। हम इसके बाद ना